ये है अपने माँ बाप का कातिल बेटा। इस लड़के ने किया है अपने माँ बाप और भतीजी का कत्ल। हथौड़े से माँ बाप की हत्या कर निकाला 2 साल का गुस्सा। थाने में जाकर बोला, मैं अपने माँ बाप का हत्यारा हूँ। इस लड़के को देखिए, ये अपने माँ बाप और अपनी भतीजी का हत्यारा है। इसने अपनी उस माँ को मार डाला जिसने इसे 22 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। इसने उस बाप को भी मार डाला जिसने इसके हर शौक पूरे किए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़का कलयुगी बेटा क्यों बन गया। ऐसी क्या वजह थी कि उसने खुद के ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। जवाब आप इस कलयुगी बेटे से ही सुनिए, जिसने हत्या करने के बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। तो आया 2 साल का मैंने निकाल दिया। बस क्या किया? मार दिया दोनों को। किसको? पापा को मैंने 2 साल से 3 साल से कह रहा हूँ, मैं छोटा मोटा काम चलवा दो, कुछ भी मतलब। आज क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? ऐसे में आ गए थे, मैंने काम डाला मतलब। घर पे कौन कौन था? घर पे कौन कौन था? मम्मी दोनों थे, केवल मम्मी पापा। अच्छा, कैसे मारा? जो कुछ हाथ में आया वो मार दिया। क्या हाथ में आया? हथौड़ा आया था, हथौड़ा मार दिया। हथौड़ा कहाँ रखा है? वहीं पर होगा बात, शायद बालकनी में या बाथरूम में होगा शायद। बालकनी में, बाथरूम में हुआ। और कौन कौन था घर पे? जब कोई नहीं था। बच्ची कितनी बड़ी है? छोटी वाली है। हत्यारे बेटे का कहना है कि उसने 2 साल का गुस्सा निकाला है। वो 2 साल से अपने एडीओ पंचायत पद से रिटायर्ड बाप से पैसे की डिमांड कर रहा था। बाप ने उसकी नहीं सुनी तो वो हत्यारा बन गया। उसने पहले माँ बाप को मारा और फिर घर में मौजूद मासूम भतीजी पर भी हमला कर दिया। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का, जहां बीती रात गांधी पार्क थाना इलाके के विकास नंबर गली नंबर 1 में बेटे ने ही अपने माँ बाप की हथौड़े से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने भतीजी को भी मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और ईंट से अपने जो घर में मौजूद थे उससे अपने माँ बाप की हत्या कर दी गई। इसके पिताजी श्री ओम प्रकाश जो हैं, जो नाम इसने बताया, 68 साल बताई और माँ की उम्र 60 साल। इसके पिताजी एक रिटायर्ड एडीओ इसने बताया जो पंचायत में थे। प्रथम दृष्टया पूछे जाने पर इसने पारिवारिक संपत्ति और इससे संबंधित पारिवारिक कलेश, इसके बारे में इसने बताया है कि ये इसका इस कारण से इसने हत्या की। यह भी इसने बताया कि इसकी भतीजी 4 वर्ष की, उसको भी इसने घायल कर दिया, उसको भी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में वो उसको गंभीर अवस्था में ले जाया गया। वहाँ से अभी जो सुधा है उसको किया जा रहा है। बाकी आगे की पूछताछ होती है कि सभी को हिरासत में लिया गया है। अपना क्या कहना है, इसने क्यों अपने परिवार में हत्या की है और उससे लेकर। सर कितनी हत्याएं टोटल? 2 हत्या जो कन्फर्म है। अभी तीसरी जो इसकी भतीजी है उसको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। अभी उसकी क्या कंडीशन है उसको देखने में तो बता। आरोपी सर थाने में सरेंडर किया था। आरोपी स्वयं थाने पर आया और थाने पर आकर इसने यही बताया था कि इसने घर पे मौजूद हथौड़े से और ईंट से अपने माँ बाप की हत्या की है। सर प्राइमा फेसी भतीजी को जख्मी कर दिया। आरोपी के कबूलनामे के बाद ये साफ हो गया है कि हत्या पारिवारिक कलह और पैसों के चलते की गई। आरोपी के मुताबिक उसके पिता 2019 में रिटायर हुए, जिसके बाद रिटायरमेंट में मिले कुछ पैसे उन्होंने उधार दे दिए और कुछ पैसों से बड़े बेटे को जिम खुलवा दिया, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं दिया, जिसको लेकर वो अंदर ही अंदर गुस्सा रहता था। ऐसे में बीती रात वो गुस्सा नहीं रोक सका और 3 हत्याएं कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घर के सदस्य द्वारा ही ट्रिपल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।